और धर्म देशों को जोड़ता है। किस तरह से धर्म देशों को जोड़ता है, हम ये चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि शांति और सद्भाव के प्रतीक भगवान बुद्ध के अनुयायी देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं और उनका संदेश धरती के कोने कोने में प्रसारित है। और पीएम मोदी स्वयं भी विदेश दौरों पर उसका उल्लेख करते रहे हैं। कैसे बुद्ध के जरिए पीएम मोदी भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व से जोड़ते हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अप्पदीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। आध्यात्मिकता का प्रकाश स्तंभ बौद्ध धर्म विश्व में सभी को भारत की विरासत और संस्कृति से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरों पर बुद्ध की जरूर बात करते हैं और कहते हैं कि आज का समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है। वे अक्सर विदेशी दौरों पर बौद्ध धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों पर जरूर जाते हैं और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत करते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अनुराधापुरा में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक जयाश्री महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। यह भारत और श्रीलंका के बीच आध्यात्मिक और ऐतिहासिक बंधन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। सदियों पुराने स्तूपों और मठों से भरा अनुराधापुरा लंबे समय से श्रीलंका की बौद्ध विरासत का प्रतीक रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने अभी हाल ही में संपन्न थाईलैंड दौरे पर ऐतिहासिक वॉट फो मंदिर का दौरा किया और लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन किए। यह अपने आप में बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री के दौरों में भी इसकी झलक मिलती है। 2024 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने लाओस को पीतल की एक दुर्लभ बुद्ध प्रतिमा भेंट की। यह तोहफा साझा आध्यात्मिक विरासत का सुंदर प्रतीक था। उसी वर्ष भारत ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे, जहां हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन करके नमन कर पाए। 2023 में पीएम मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दिल्ली में बाल बोधि वृक्ष के दर्शन करने गए। इससे दोनों देशों के गहरे बौद्ध संपर्कों को मजबूती मिली। इतना ही नहीं, भारत ने पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की। बौद्ध शिक्षाओं के माध्यम से समकालीन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए यह बड़ा मंच सिद्ध हुआ। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी, नेपाल का दौरा किया। पीएम ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी। उसी वर्ष भारत ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करते हुए कपिलवस्तु के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे। 2019 में पीएम मोदी ने मंगोलिया में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। 2018 में प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में भगवान बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष वाले मंदिर के दर्शन किए। 2017 में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने वियतनाम, चीन और जापान की यात्रा की। ऐसी हर यात्रा ने बौद्ध धर्म के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। देश में भी बौद्ध विरासत के संवर्धन के लिए मोदी सरकार ने बड़े प्रयास किए हैं। प्रमुख बौद्ध तीर्थों को जोड़ने वाला बुद्धिस्ट सर्किट भी ऐसी ही पहल है। वहीं महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस श्रद्धालुओं को भारत और नेपाल में आध्यात्मिक यात्रा का शानदार अनुभव प्रदान करती है। भारत ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पवित्र बौद्ध स्थलों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की है। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार ने भारत को बौद्ध शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित किया है। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्रधानमंत्री का इस दिशा में एक बड़ा कदम रहा। भगवान बुद्ध के ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए जीवित रखने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। यह सभी प्रयास, सभी कदम पीएम की इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि बुद्ध की धरती भारत विश्व को शांति, ज्ञान और सद्भाव का मार्ग दिखाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज दही बड़ा खाने का मन है।